Hello students, we have discussed till question number 7th of exercise 8.1. Now let's come to question number 8. It is ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. You have to show that ABCD is a square. तो अब ABCD आपको एक रेक्टेंगल बताया गया है, A, B, C and D join AC and BD. आपको पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. आप लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल C. अगर एंगल A और एंगल C इक्वल हैं तो हाफ ऑफ एंगल A विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C एंड देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल A इज एंगल DAC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DCA. DCA लिख सकते हो आप, एंगल A की जगह आप लिख सकते हो DCA, हाफ ऑफ एंगल C की जगह. तो आप लिख सकते हो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA. यहाँ से हाफ का साइन हट जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. ठीक है, देखो AC क्या कर रहा है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी, क्योंकि एंगल A और C इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी आपस में इक्वल होंगे. तो यानी कि एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल DCA. तो अब जब ये एंगल इक्वल हो गए तो यानी कि CD इक्वल होगा DA के, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, इससे CD इक्वल टू DA हो गया. अब ऑपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की इक्वल होती है, लेकिन जब आपने उसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर दी, ऑलरेडी रेक्टेंगल है तो आपको पता है DA इक्वल टू क्या होगा, BC. ठीक है, अब DA इक्वल टू BC है, यहाँ DA इक्वल टू CD है, तो यानी कि CD इज इक्वल्स टू BC भी होगा. ये सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगे. जब ऑल साइड्स आर इक्वल, हेंस द फिगर इज अ स्क्वायर एंड नॉट अ रेक्टेंगल. इन नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू प्रूव द डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. अब आप ये कैसे करोगे, आपने वापस से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, आपने उसके बाद पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, उसके बाद आपने उसको नेमिंग करा ABCD. इसके डायगोनल्स ड्रॉ करें. ठीक है, अब आपको पता है अगर आप लेते हो ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में BC इक्वल टू CD होएगा. वाई? बिकॉज आप प्रीवियसली प्रूव कर चुके हो कि अब ये एक रेक्टेंगल नहीं है, अब ये एक स्क्वायर है. तो BC इक्वल टू क्या होगा, CD. अब जब BC इक्वल टू CD है तो आप लिख सकते हो एंगल CDB इक्वल टू एंगल CBD. वाई? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब एंगल CDB इक्वल होगा एंगल ABD के. वाई? सो CDB विल बी इक्वल टू ABD, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बनाएंगे. अब ये एंगल इसके भी इक्वल था और ये इसके भी इक्वल हो गए, तो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ABD. हैंस द डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B. एंड सिमिलरली आप किसके लिए शो करोगे, आपने पहले लिया था ऑल्टरनेट एंगल का पेयर ये वाला CDB और ABD का. अब आप ऑल्टरनेट एंगल का पेयर लोगे CBD का और ADB का, यानी कि एंगल क्या लिखोगे, एंगल CBD इक्वल टू एंगल ADB. CBD और ADB बराबर हुए. अब इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा कि एंगल CDB इज इक्वल्स टू एंगल ADB. हेंस द डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B ऑल्सो एंड एंगल D ऑल्सो. Let's come to question number 9 now. In parallelogram ABCD, 2 points PQ are taken on diagonal BD such that DP equal BQ. See in the figure, you have to show that triangle APD congruent to triangle CQ. I am zooming this figure, so now it's clear to you. चलो, आपको गिवन है क्या कि DP इज इक्वल टू BQ, DP साइड इज इक्वल टू BQ साइड. ये चीज़ आपको इस फिगर में गिवन ऑलरेडी.
अब आपको प्रूफ करना है पहले कि ट्राइंगल APD और CQB कॉन्करेंट है। तो आपने इन दोनों ट्राइंगल कंसिडर करा, ट्राइंगल APD और ट्राइंगल CQB, इन दोनों ट्राइंगल को आपने कंसिडर करा। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल है CQB, ADP इक्वल टू CQB है। वाई? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल पेयर। ADP ये वाला एंगल हो गया आपका, और CQB आपका एंगल हो गया ये वाला, CBQ, बल्कि CQB नहीं लिखा जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे CBQ। किसका पेयर बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल का पेयर। ठीक है, अब AD इक्वल टू होगा CB। वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये एंगल इक्वल हुए ऑल्टरनेट एंगल पेयर से। CB इक्वल टू CQ है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और DP इक्वल टू PQ है, दिस इज गिवन टू यू। अब आपने एक एंगल इक्वल दिखा दिया दो साइड, तो इट विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि एंगल उसके बीच में एनक्लोज्ड है जो साइड्स इक्वल है, तो हेंस द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। यू हैव टू शो दैट AP इज इक्वल्स टू CQ। आपने अभी ऑलरेडी प्रूव करा कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप बोल सकते हो कि AP इज इक्वल्स टू CQ है बाय CPCD। CPCD से ये इक्वल हो जाएंगे। इन द थर्ड पार्ट यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। तो आपने क्या लिया? आपने कंसिडर करा ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD। ये ट्राइंगल आपने कंसिडर करा, इसमें एंगल ABQ, ये वाला एंगल इज इक्वल टू है एंगल CDP। वाई? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल पेयर। AB इक्वल टू CD है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और BQ इक्वल टू DP, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि AQ इक्वल टू CP। AQ इक्वल टू CP इसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने पे, जैसे ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, तो AQ इक्वल टू AP इक्वल टू CQ हो जाएगा बाय CPCD। AQ इक्वल टू CP, ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो बेसिकली आपने क्या करा? फर्स्ट में आपको ये ट्राइंगल लेना था, ट्राइंगल APD और ट्राइंगल BQC। तो इसमें आपका ये साइड ऑलरेडी इक्वल गिवन थी, ये ऑपोजिट साइड से इक्वल हो गए और एक एंगल का फॉर्म हुआ ऑल्टरनेट एंगल का पेयर, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपने बोला AP इज इक्वल्स टू है, AP जो आपकी साइड है वो इक्वल टू है CQ बाय CPCD। नेक्स्ट में आपको प्रूफ करना था कि ट्राइंगल AQB और CPD कॉन्ग्रुएंट है, तो AQB लोगे और CPD लोगे तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर आप लोगे एंगल ABQ इक्वल टू एंगल CDP बाय ऑल्टरनेट एंगल पेयर। ठीक है, ऑलरेडी BQ इक्वल टू PD आपको गिवन था, BQ इक्वल टू DP आपको गिवन था, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से। तो हेंस आप बोल सकते हो कि AQ इक्वल टू CP बाय CPCD। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ABCD is a parallelogram. AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB congruent triangle CQD. I am zooming this figure again. जो अब आपको प्रूव करना है that triangle APB is congruent to triangle CQD. तो you consider triangle APB और triangle CQD। आपने ये दोनों ट्राइंगल लिए, तो इसमें एंगल APB विल बी इक्वल टू एंगल CQD। वाई? APB विल बी इक्वल टू CQD बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री ईच। AB इक्वल टू CD
ए बी और सी डी इक्वल होंगे, वाई बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. एंगल ए बी पी will be equal to angle CDQ. ABP will be equal to angle CDQ because they will form alternate angle pair. So hence these two triangles will be congruent by angle side, two angles and one side enclosed between them. तो angle side से congruent हो गए. Now when the triangle are congruent तो AP equal to CQ हो जाएगा by CP CT. Let's move to next question now. Question number 11. It is in triangle ABC and triangle DEF, AB equal to DE, AB parallel DE, BC equal EF and BC parallel EF. तो अब जब AB DE के इक्वल है, AB DE के पैरेलल है, BC EF की इक्वल है, BC EF के पैरेलल भी है, तो हेंस आप क्या कह सकते हो कि दिस फिगर AB और DE, AB और DE आपका पैरेलल हो गया, BC और EF भी हो गया, तो इट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम. तो आप उनसे पैरेललोग्राम बना सकते हो, वो आपको शो करना पड़ेगा बाद में. वर्टिसेस A B C आर जॉइंट टू वर्टिसेस D E F रिस्पेक्टिवली. फिगर में आपको शो किया गया है, देखो. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन था? आपको गिवन था AB is equal to DE, AB parallel to DE. फिर आपको गिवन था BC equal to EF and BC parallel to EF. You have to show that quadrilateral ABE and D is a parallelogram. ठीक है, तो कैसे शो करोगे? अगर आपको पैरेललोग्राम दिखाना है तो आपको दो साइड इक्वल और दो साइड पैरेलल होनी चाहिए. तो इन quadrilateral ABED, it is given AB equal to DE and also AB parallel to DE. तो अब आप क्या कहोगे? quadrilateral ABED क्या होगा? पैरेललोग्राम. Why? Because two opposite sides of quadrilateral are equal and parallel to each other. मतलब आप कोई भी अगर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी शो कर दो और इक्वल भी, तो वो पैरेललोग्राम होता है. और ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही था, इसमें ये वाली कंडीशन. अब नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है दैट BEFC इज अ पैरेललोग्राम. BEFC अगर आप लेते हो तो इन क्वाड्रिलेटरल BEFC अगेन आप क्या लिखोगे? BC इक्वल टू EF, BC पैरेलल टू EF. रीजन क्या होगा? गिवन. हेंस BEFC क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. व्हाई? बिकॉज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल. In the third part, you have to prove that AD parallel to CF and AD equal to CF. चलो, ये आप कैसे करोगे? आपको ऑलरेडी आपने प्रूफ करा है कि ABED एक पैरेललोग्राम है. आपने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में प्रूफ करा है BEFC एक पैरेललोग्राम है. तो अगर ABED पैरेललोग्राम है तो यू नो BE विल बी इक्वल टू AD एंड BE विल बी पैरेलल टू AD. अगर आप BEFC एक पैरेललोग्राम है तो यू नो BE विल बी इक्वल टू CF, BE विल ऑल्सो बी पैरेलल टू CF. ठीक है, रीजन क्या होगा? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन. तो अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो यू कैन से AD इक्वल टू CF, क्योंकि दोनों में लेफ्ट साइड पे बी ही आ रहा है. तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे यू कैन से AD इक्वल टू CF. नाउ यू हैव प्रूव्ड 3 पार्ट्स. नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट. यू हैव टू प्रूव AC इक्वल टू DF. जब आपको AC और DF को इक्वल प्रूव करना है, आपको पता है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स AD और CF जो थे वो क्या आ गए? इक्वल, और वो पैरेलल भी आ जाएंगे. देखो, अभी आपने प्रीवियस रिजल्ट से प्रूव करा है कि AD इक्वल टू CF दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, और AD CF के पैरेलल भी था. तो हेंस आप क्या प्रूव कर सकते हो कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम. Why? Because one pair of opposite side is equal as well as parallel.
In the next part you are given ACFD is a parallelogram. तो आपने इससे नेक्स्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट यू हैव टू प्रूव AC इक्वल टू DF. देखो ACFD को आपने ऑलरेडी पैरेललोग्राम दिखा दिया. अब इसमें AD और CF की बात तो हो गई. अब आप AC इक्वल टू DF और AC पैरेलल टू DF बोल सकते हो, क्योंकि सिंस AC इक्वल टू FD इज अ पैरेललोग्राम एज प्रूव्ड अबव. तो आपका ये फिफ्थ पार्ट हो गया. इन द सिक्स्थ पार्ट यू आर आस्क्ड टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DEF. तो अब आपने लिया ट्राइंगल ABC और एक आपने लिया ट्राइंगल DEF. देखो इस ट्राइंगल में AB इक्वल टू DE, दिस वाज ऑलरेडी गिवन टू यू. देन BC इक्वल टू EF, दिस वाज आल्सो गिवन टू यू. एंड AC इक्वल टू DF, यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट अबव. सो जब ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो आप क्या बोल सकते हो कि these two triangles are congruent by side congruency. Hence you have proved this part also. Now let's come to the last question of this exercise. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal to BC. You have to show that angle A equal to angle B. देखो जो इसमें हिंट दे रखा है ना, वो आपको करना पड़ेगा. क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको ये हिंट प्रोवाइडेड नहीं होगा. तो आपने क्या लिखना है, लेट अस extend AB, then draw a line through C which is parallel to AD and intersects AB at point E. AB को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और किसके पैरेलल है वो, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पे और AB के पैरेलल भी है. यानी कि पहले आपने क्या करा, AB को एक्सटेंड करा, फिर आपने C पॉइंट से एक लाइन बनाई जो AD के पैरेलल है और AB को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पर. ठीक है. तो अब जब आपने उसे खुद पैरेलल बनाया है तो आप ये बात बोल सकते हो कि AECD विल बी अ पैरेललोग्राम, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसको पैरेलल ड्रॉ करा है. अब देखो आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B. देखो AD इक्वल टू क्या होगा, CE, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए या तो आप दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर दो, या आप एक ही पेयर को इक्वल भी प्रूव कर दो और पैरेलल भी प्रूव कर दो. तो अब हमने इस केस में दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल शो करा है. एक तो ऑलरेडी गिवन था और एक हमने बाय कंस्ट्रक्शन करा. तो हेंस आप बोल सकते हो कि AECD इज अ पैरेललोग्राम. और जब ये पैरेललोग्राम हो गया है तो AD इक्वल टू CE क्या होगा, इक्वल होगा. AD इक्वल टू CE बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब आपको गिवन था AD इक्वल टू BC, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था. AD BC के इक्वल है, AD CE के इक्वल है. तो आप क्या बोल सकते हो, BC इक्वल टू CE. जब BC और CE इक्वल हो गए तो एंगल CEB will be equal to angle CBE because opposite angles opposite to equal sides are equal. तो इसी वजह से CEB इक्वल टू क्या हो गया, CBE के. अब देखो इसमें आपने कंसिडर करा लाइन AD को और लाइन CE को, दोनों पैरेलल लाइंस था और AE इसकी ट्रांसवर्सल है. अगर हम AE को ट्रांसवर्सल देखें तो एंगल A और एंगल CEB ये दोनों हम ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है. तो यानी कि एंगल A प्लस एंगल CEB इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो अब आपने ऑलरेडी प्रूफ किया था कि एंगल CBE और एंगल CEB इक्वल है. तो अब आप एंगल CEB की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल CBE. उसको यूज़ करके यू कैन राइट एंगल A प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अब B और CBE भी क्या होंगे, 180 डिग्री. देखो कैसे करा है क्वेश्चन को कि आपने पहले बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि AD BC के इक्वल गिवन है और AD EC के भी इक्वल है पैरेललोग्राम की वजह से. तो एंगल CBE आपका इक्वल आ गया था एंगल CEB के. अब
आपको पता है कि अगर आप पैरेलल लाइन AD और EC कंसिडर करते हो और उसमें आप लेते हो AE को ट्रांसवर्सल, तो उस केस में एंगल A और प्लस एंगल CEB किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंगल का सम 180 हो गया, ये सेकंड हो गई। दोनों को कंपेयर करके यू कैन राइट एंगल A प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद एंगल A प्लस एंगल CBE, ये आ गया 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल CBE, एंगल B प्लस एंगल CBE, this will be also equal to 180 डिग्री। Why? Because of linear pair equation। देखो यहाँ पर आया एंगल CBE प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर आया एंगल A प्लस एंगल CB इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए 1 और 2 को, तो क्या आएगा? एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्योंकि देखो ना यहाँ पर भी CB है, यहाँ पर भी CB है। ये तो आपका आया किससे? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल से। ये आपका आया लीनियर पेयर से। सेकंड में यू हैव टू प्रूव एंगल C इक्वल टू एंगल D। अब आप ये कैसे करोगे? देखो AB पैरेलल है CD के, एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा? 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल C और एंगल BB क्या होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि ये भी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की है, BC ट्रांसवर्सल, और AB पैरेलल टू CD है। तो अब इन दोनों इक्वेशन में ये हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल आ गया? एंगल C प्लस एंगल B के, क्योंकि दोनों का सम 180 है। ऑलरेडी आपने प्रूफ किया एंगल A और B इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल C किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल D के। इन थर्ड पार्ट यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। तो आपने ABC को ड्रॉ करने के लिए ज्वाइन करना है पहले AC को, तो आपको प्रूव करना है ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। चलो अब आपने लिया ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD। इसमें AB तो आपकी कॉमन साइड है, तो AB इक्वल टू AB कॉमन हो गई। BC इक्वल टू AD, दिस इज गिवन टू यू कि BC और AD इक्वल है। और एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया। ABC में एंगल A आ रहा है और BAD में एंगल B आ रहा है, ऑलरेडी हमने ऊपर प्रूफ किया है। तो ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। नेक्स्ट है आपका डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। अब आपको प्रूफ करना है कि AC और BD इक्वल है। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे ABC और BD, तो AC इक्वल टू BD होगा बाय CP/CT। ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। जो भी आपके डाउट हो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।